आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो सीनियर अकाउंटेंट होते हैं उनको उस चीज़ की नॉलेज तो होती है, लेकिन ऐसे अकाउंटेंट जो फ्रेशर लेवल पे काम कर रहे होते हैं या फिर जिन्हें टैली RP9 की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। अब यहाँ प्रॉपर नॉलेज से मतलब ये नहीं है कि आपको टैली चलाना नहीं आता। आप टैली मेंटेन करना जानते हैं, आपको वो सारी चीज़ें पता है जो एक अकाउंट्स लेवल पे काम किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एडवांस चीज़ों की, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि कोई मेरा बायर है और उस बायर का GST नंबर है, यानी वो रजिस्टर है। अब उसके 2 स्टेट में या 3 स्टेट में यानी मल्टीपल उस पर GST नंबर है। तो अगर आप उस बायर का टैली RP9 में लेजर बनाते हैं और जब उसको सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप हरियाणा में हैं और आपका जो बायर है उसका एक ब्रांच हरियाणा में भी है और उसने अपना एक और बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है जो कि दिल्ली में भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है, यानी अदर स्टेट में हो सकता है। तो उस केस में हमें उसका GST नंबर भी मेंटेन करना होता है। अगर हमने उसका GST नंबर एड्रेस वाइज मेंशन नहीं किया होता तो जब आप उसे सेल की एंट्री पास करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कुछ इशू आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने हरियाणा में उसको मेंशन कर दिया है तो इस केस में आप उस पर लोकल GST यानी CGST या GST चार्ज करेंगे। लेकिन जब आप उसी पार्टी को उसके दिल्ली वाले ब्रांच में सेल करते हैं तो उस केस में IGST लग जाता है। तो इस केस में कितने अकाउंटेंट हैं जो ऐसे करते हैं कि नाम रखते हैं सेम, एड्रेस सेम रखते हैं, बस उस नाम के साथ ब्रैकेट में ब्रांच या फिर स्टेट का नाम मेंशन करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए XYZ हरियाणा है तो मैं XYZ उसका हरियाणा की पूरी डिटेल लिखूंगा, GST नंबर मेंशन कर दूंगा। और फिर अगर वो दिल्ली में भी उसके कुछ ब्रांच वगैरह होंगे या दिल्ली में वो बिजनेस करता है, अब आप उसी को सेल कर रहे हैं तो आप फिर से उसका नाम क्रिएट करेंगे XYZ, ब्रैकेट में आप लिख देंगे दिल्ली। तो आपको इस तरीके से काम नहीं करना होता टैली RP9 में। अब जितने सीनियर अकाउंटेंट होते हैं अगर उनको नॉलेज होती है तो उनको तो पता है वो ट्रिक कि सिर्फ नाम लिखना है और नाम लिखने के साथ ही जितने उसके एड्रेस और GST नंबर हो गए सब मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि हम किस तरीके से अपने इनवॉइस नंबर को सेट करते हैं। इनवॉइस नंबर सेट करने का मतलब है कि जब आप सेल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये नंबर 1 आ रहा है, ये हमारा इनवॉइस नंबर होता है। जब हम Alt P करके प्रिंट निकालते हैं तो इनवॉइस नंबर पे यही मेंशन हो रहा होता है। तो इसको हम किस तरीके से सेट करते हैं। तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो चीजें आज मैं आपको इस टैली RP9 में बताऊंगा वो एडवांस लेवल पे बताऊंगा जो एक अकाउंटेंट काम करता है, जिसको सीखकर आप अपने आप को एक सीनियर अकाउंटेंट से कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ सीनियर अकाउंटेंट से भी बेहतर बन जाए। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इस पूरे वीडियो में आप लोगों को करीब 8 से 9 ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे एडवांस लेवल बताऊंगा जिसकी वजह से आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट कहलाने लगेंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप किसी एजेंसी में काम करते हैं जहां पे जो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन काम करते हैं कमीशन बेस पर कि वो जितना टारगेट अचीव करेंगे उसके हिसाब से उनकी सैलरी तो मिलेगी, लेकिन वो कमीशन भी दिया जाएगा। तो इस केस में मान लीजिए आपके 4-5 सेल्समैन है तो कैसे पता चलता है कि किस सेल्समैन ने कितना सेल किया, किस सेल्समैन के अगेंस्ट अमाउंट आ चुका है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया होगा और अगर आपकी जो आइटम या जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं या सर्विस सेल करते हैं और उस सर्विस के अगेंस्ट अगर पेमेंट नहीं आता तो इस चीज का अंदाजा लगाना या फिर उनका कंक्लूजन निकालना कि इस पार्टी के साथ किस सेल्समैन ने डील किया था, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और फिर जो सेल्समैन होते हैं शायद हो सकता है कि वो दूसरे पे ब्लेम करने लगे कि मैंने ये सेल नहीं किया था, इसने सेल किया था। तो इस सब चीजों को भी हम टैली RP9 में मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको आइटम से रिलेटेड बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप पीसीस में माल खरीदते हैं, अब जितने पीसीस होते हैं वो बॉक्स के अंदर भी आता है। तो हो सकता है कि आपको बॉक्स और पीसीस दोनों एक साथ मेंटेन करके चलना हो कि 100 पीस एक बॉक्स में आता है तो बॉक्स भी आपके मेंटेन होते रहे और पीसीस भी आपके मेंटेन होते रहे। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सी एडवांस चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैली RP9 में, तो वीडियो से बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक नंबर 1 है वो मैं आपको बताता हूं इनवॉइस नंबर सेटिंग से रिलेटेड, कि जो हम इनवॉइस नंबर सेट करते हैं ना यहाँ पे वो किस तरीके से करा जाता है। तो इसके लिए आपको अकाउंट इन्फो में बाउचर टाइप में जाना होता है और जब आप बाउचर टाइप में चले जाएंगे तो इसमें अल्टर में आ जाइएगा। अल्टर में आने के बाद आपको सेल जिस भी इनवॉइस नंबर में अपना
मतलब जिस भी वाउचर में आपको नंबर सेट करना है उस वाउचर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेल सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि एंटर करते हुए जाएंगे और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कीजिएगा, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरड्राफ्ट। मैनुअल भी आप कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑटो भी कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में तो मैंने आपको दिखा दिया कि वो 1 2 3 करके चलेगा। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरड्राफ्ट में होता है कि हम चाहें तो कुछ इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमने नंबर सेट किया होगा वो नंबर चलेगा। तो मैं इस नंबर को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, ये आपके सामने ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। यस करने के पीछे का जो मकसद होता है दोस्तों वो ये होता है कि कहीं गलती से डुप्लीकेट इनवॉइस हम सेल ना कर दें। यानी जो इनवॉइस नंबर, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि इनवॉइस नंबर मेरा 5 निकल चुका है, तो ऐसा ना हो कि इनवॉइस नंबर 5 मैं दोबारा किसी और को सेल कर दूं। तो इस केस में इस ऑप्शन को यस कर देंगे कि टैली हमें अलर्ट कर देगा कि ये इनवॉइस नंबर आप ऑलरेडी यूज कर सके हो, यानी डुप्लीकेट इनवॉइस है, तो वो उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन में हम करने वाले हैं अपना ट्रिक। इस ऑप्शन को हम करेंगे यस। आपको कुछ नहीं करना, एंटर करते हुए नीचे आना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर आप मेंशन करके रखिएगा। अब यहाँ पे ये पूछता है रीस्टार्ट नंबर, ठीक है ना। तो एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्टिंग नंबर ऑफ पर्टिकुलर, आप 3 चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम यानी आप जो नंबर सेट करना चाह रहे हैं अपने इनवॉइस नंबर पे, वो किस डेट से एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो मैंने 1 अप्रैल 2020 ले लिया। स्टार्टिंग नंबर एक ही रहेगा। आप ये ईयरली बेस पर चेंज करना चाहते हैं, क्वार्टरली, मंथली, डेली, तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि सभी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, तो जो इनवॉइस नंबर होते हैं हमारे ईयरली बेस पर चेंज होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस है जिसमें मंथली वाइज या वीकली वाइज या डेली वाइज पे आप अपना नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो आप इनमें से जो भी मंथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, पीरियडिसिटी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ईयरली ले लेता हूँ। इसके बाद एंटर करते हुए आगे जाएंगे। ये जब हम एंटर मारते हैं नीचे जो ये आता है ना ये ऑप्शन होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से मेरा ये नंबर चलना स्टार्ट होगा, ठीक। तो अभी फिलहाल हम यहीं पे रहते हैं। अब प्रीफिक्स और सफिक्स, यहाँ पे भी मैं 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल करने वाला हूँ। अब आप लोग फॉर्मेट जानते हैं इनवॉइस नंबर का, जो भी आप सेट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या रखना चाहता हूँ, जैसे मेरे कंपनी का नाम, जैसे मैं ऑनलाइन सेवा ले लेता हूँ, तो मैं लिखना चाहता हूँ ऑनलाइन सेवा ऑब्लिक 01 से स्टार्ट हो ऑब्लिक और मेरा फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। या फिर ABC ऑब्लिक 01 से स्टार्ट हो ऑब्लिक 2020-21, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके में जब स्टार्टिंग का होता है ना, जैसे ABC के बाद ऑब्लिक डाला, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा ABC ऑब्लिक, क्लियर। ये ऑब्लिक करने के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, एंटर करके आगे बढ़ जाऊंगा, क्लियर है चीज। अब आते हैं हम सफिक्स पे। तो सफिक्स में भी मैं 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल करने वाला हूं। अब यहाँ पे हम क्या डालने वाले हैं, ऑब्लिक 2020-21, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने ABC ऑब्लिक डाला और यहाँ ऑब्लिक से स्टार्ट किया। तो बीच में जो नंबर होगा वो हमारा ऑटोमेटिक 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद मैं एंटर करके इसको कर दूंगा सेव, और इसको हम कर देते हैं सेव। इतना काम खत्म। ये थी दोस्तों हमारी एडवांस चीज, जो एक सीनियर अकाउंटेंट को पता होता है लेकिन जूनियर अकाउंटेंट को नहीं पता होता। और जाहिर सी बात है कि सीनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट को ये सारी चीजें बताता भी नहीं है। इसके पीछे का जो मकसद होता है ये होता है कि सीनियर अकाउंटेंट को कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर ये जूनियर अकाउंटेंट मेरे जितनी नॉलेज अगर ले लिया इसने, तो हो सकता है कि मेरा पत्ता इस कंपनी से कट जाए। लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वहाँ पे जो अकाउंटेंट होते हैं वो खुश होते हैं क्योंकि उनका प्रमोशन मिलता है। तो डिपेंड करता है कि किस कंपनी में कौन सा अकाउंटेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये नॉलेज कहीं और नहीं मिल रहा तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोग इस प्रकार के अकाउंट्स के नॉलेज ले सकें, क्योंकि मेरा मोटिव ही है कि मैं आप लोगों को एक परफेक्ट अकाउंटेंट बना सकूं। तो अब चलिए चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में। और अकाउंटिंग वाउचर में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ABC ऑब्लिक 1/2021 ये मेरा सेट हो गया है। दोबारा ये एडिट करने के लिए बोल रहा क्यों, क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरड्राफ्ट लिया था। हम एंटर करके आगे निकलते हैं। रेफरेंस नंबर जो हो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से हम पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पार्टी सिलेक्ट करेंगे जब हम, और जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे, जैसे मैंने सेल सिलेक्ट किया,
सेल टैक्सेबल सेलेक्ट किया। अब देखिए टैक्स क्लासिफिकेशन क्या होता है, पार्टी किस तरीके से बनाया जाता है। ये आज जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये एडवांस लेवल पे बता रहा हूँ। ये सोचकर कि जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको जीएसटी, टीडीएस या टीसीएस या फिर अकाउंटिंग की नॉलेज है, उनके लिए ये एडवांस जो फीचर है, जो एडवांस लेवल पे वर्क किया जाता है, उनके लिए खासतौर से वीडियो बना रहा हूँ। तो जो फ्रेशर है, जिनको कुछ भी नहीं पता, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अकाउंटिंग के लिए, मतलब एक जो अकाउंटेंट होता है उसको किस किस चीज़ की नॉलेज होती है, जो कि वो एक अकाउंट फील्ड में बेहतर काम करके अच्छा खासा कमा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जैसे कि आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये चेयर ले लिया और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 10 पीस मेंशन किया, तो जैसे ही हम 10 पीस मेंशन करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इसका 1000 बॉक्स अपने आप आ गया। ये नीचे आप देख सकते होंगे कि 10 पीस मेंशन करने पर यहाँ पे 1000 बॉक्स अपने आप आ गया। तो यही दूसरा ट्रिक है कि मेरा पीसीस के साथ बॉक्स भी मेंटेन हो रहा है। ये हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में ही बताऊंगा, क्योंकि ये सारे एडवांस चीज मुझे आपको बताने हैं। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, खासतौर से मैंने यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 1000 रुपए एंटर करा, तो जो ये 1000 मल्टीप्लाई हुआ वो मेरे पीस से हुआ। अब मान लीजिए कि आप बॉक्स के हिसाब से अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक बॉक्स की कीमत 100 है, ठीक है, एंटर करूंगा तो ये पीस से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉक्स, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, बॉक्स से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 रुपए मैंने एक बॉक्स पे मेंटेन करा है, तो 1000 पे मेरा ऑटोमेटिक जो कैलकुलेट होकर आया मेरा यहाँ पे अमाउंट, वो आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए आ गया। तो यहाँ पे मेन चीज होता है ये एंटर करना है। ये किस तरीके से करा जाता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल जो ये ट्रिक नंबर 1 चल रहा है वो मेरा इससे रिलेटेड था। एंटर करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा CGST और लगा दूंगा HGST, और इसको एंटर करते हुए मैं सेव कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 लिखा हुआ आ रहा है, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए क्लियर। मैं स्कैप भी करके अगर अंदर दोबारा आऊंगा तो ये 2 पे ही रहेगा, यानी ये मेरा फॉर्मेट हो गया सेट। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने इनवॉइस नंबर को सेट कर सकते हैं। जो एडवांस लेवल दूसरे की बात करूंगा, यानी ट्रिक नंबर 2, वो मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करने वाला हूँ। पीस और बॉक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया वो किस तरीके से हम सेट करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होता है, सिंपली जब आप इन्वेंटरी इन्फो में जाके स्टॉक आइटम में क्रिएट करते हैं ना अपना आइटम वगैरह, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर सेट किया, ठीक है, या लैपटॉप आप सेट कर सकते हैं। मैंने लैपटॉप ले लिया, ठीक है, और लैपटॉप को प्राइमरी में डालते हैं, वहां मैंने डाल दिया पीस। तो जैसे ही मैं पीस डालूंगा ये मुझसे अल्टरनेट यूनिट पूछेगा। तो मैंने जैसे मैं सेलेक्ट कर लिया बॉक्स, अब ये पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए कि कितने पीसीस बॉक्स के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया कि मेरे 20 जो है वो मेरे जो 20 बॉक्स है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मेरा एक बॉक्स है उसके अंदर मेरे 20 पीसीस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेस मेंशन कर दिया। अब ये किस तरीके से आएगा ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना होता है, जब आप आइटम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, आइटम बना रहे होते हैं, तो यहीं पे रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है कॉन्फ़िगर पे, और यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये आप देख सकते होंगे, यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको कर देना है यस। जैसे आप यस करेंगे आपके सामने ये अल्टरनेट यूनिट आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, एंटर करके इसमें GST जो भी इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह, GST रेट वगैरह, वो सारी चीजें मेंशन करके आप सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आपके बॉक्स और पीसीस दोनों मेंटेन होने लग जाएंगे। तो ये दोस्तों जो था हमारा ट्रिक नंबर 2, जो एडवांस लेवल पे हम काम करते हैं, जो सीनियर अकाउंटेंट होते हैं। आई होप कि आपको इस चीज की भी नॉलेज हो गई। तीसरी चीज जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के बहुत काम आएगा। काम किस तरीके से आएगा, जैसे मान लीजिए कि जब मैं इस अकाउंटिंग वाउचर में आके सेलिंग की एंट्री करता हूँ, मैं दोबारा इसी पार्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेल टैक्सेबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम जैसे कि चेयर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ मैंने डाल दिया 20। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि 2000 बॉक्स अपने आप ही मेंटेन हो गया यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे मुझे एंटर करके ना CGST HGST ये मेंशन करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वाउचर जब ओपन करें तो यहाँ पे जो भी आपके एडवांस चीजें हैं, जैसे CGST हो गया, HGST हो गया, IGST हो गया, इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपेंस वगैरह है,
ठीक है, जो हमारे फ्रेट चार्ज वगैरह होते हैं, या फिर आपने इसमें डीजल वगैरह जो फ्यूल चार्ज वगैरह होता है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, तो मुझे एक एक करके सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो भी मेरे लेजर होंगे वो सारे सामने आ जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये अपने आप लगे हुए आए। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, तो ये भी बहुत मजेदार चीज है दोस्तों। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है, अल्टर में जाना है, ठीक है, सॉरी अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है और अल्टर में जाना है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया सेल्स। क्लियर, सेल्स सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा हमको, अनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे और नीचे वाले ऑप्शन को भी हम यस कर देंगे, सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री। अब यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेंगे सेल लेजर, क्योंकि हम सेल के अंदर है तो सेल से ही होगा। यहाँ कुछ नहीं करना, आपको 100% लेके चलना है। लेजर नेम में यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं CGST, यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं SGST और यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं IGST। इसके अलावा जो फ्रेट चार्ज वगैरह होता है वो भी आप यहीं पे ही सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आप इसको कर देंगे सेव। तो जब आप सेव करके अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये CGST, SGST, IGST ये अपने आप ही लगा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप किसी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, अगर वो इंटर स्टेट होगा तो जाहिर सी बात है हमारा IGST अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर इंट्रा स्टेट हुआ यानी लोकल आप पार्टी सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में ये CGST, SGST अपने आप कैलकुलेट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कृष्णा स्टील लिया, एंटर करा मैंने यहाँ पे, सेल सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ले लिया आइटम, यही ले लेते हैं टेबल, और इसको मैंने 12 पीस बेचे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया 2000। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे IGST अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा फीचर है ये, जो कि मोस्टली जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं या फिर जो नए नए आते हैं फ्रेशर बेस पर, उनको ये पता नहीं होता, या जहाँ से वो ट्रेनिंग करके आते हैं वो चीज़ उनको ये चीज़ें बताई नहीं जाती। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छा फीचर है। अब अगर आप चाहें तो इसका अलग से वाउचर भी बना सकते हैं कि स्टेट वाइज का अलग बना दूं मैं। स्टेट वाइज का मतलब लोकल वाले अलग वाउचर चले और इंटर स्टेट वाले अलग वाउचर चले। इनवॉइस नंबर आपके सेम चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग इन्फो में जाते हैं हम, वाउचर टाइप में जाते हैं और यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ सेल, ठीक है, या फिर आप इसको नाम दे देते हैं इंटर स्टेट, एंटर करते हुए जाते हैं, इसको ले लेते हैं सेल्स में। कुछ नहीं करना, आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना नंबरिंग वगैरह चला सकते हैं, जो नंबर हमने सेट किया था इस हिसाब से, वो चीज़ मैंने आपको बताई दिया है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यस नहीं करना। क्लियर ये चीज़? या फिर वाउचर से भी अच्छा है, वाउचर बनाने से भी अच्छा है, मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ। अकाउंटिंग इन्फो में जाइए, वाउचर टाइप में जाइए और यहाँ से आप करेंगे अल्टर और सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करते हुए जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है एंटर स्टेट से, ठीक है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने ना, एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इंक्लूड दिस ग्रुप। तो एक्सक्लूड में आप एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। अब सेल करते टाइम आपको यहाँ पे अपने ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। हो सकता है कि आप चेक के थ्रू डायरेक्ट सेल कर दें, हो सकता है कि आप कैश इन हैंड के थ्रू डायरेक्ट सेल कर दें, या फिर संडे टाइटल जिसको आप सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेल देखते हुए एंटर करते हुए आगे जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट में हमारा IGST लगेगा, तो मैं IGST सेलेक्ट करके एंटर करके सेव कर दूंगा। सेव आप यहीं पे ही बनाइए, इंट्रा स्टेट, इसको भी ओपन कीजिए, एंड ऑफ लिस्ट कीजिए। यहाँ भी आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट के साथ सेल कर सकते हैं, चेक के थ्रू आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, कैश के थ्रू आप डायरेक्ट सेल करेंगे, और जिसको सेल करेंगे वो संडे डेटर होगा। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे CGST और SGST ये आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको आप कर देंगे सेव। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एडवांस चीज है दोस्तों, जो कि मोस्टली अकाउंटेंट के बहुत काम आता है और यही उनको अलग अकाउंटेंट से बेहतर बनाता है। तो अब मैं जब अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा ना और जैसे ही सेल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा इंटरा स्टेट आपको सेल करना है या इंटर स्टेट। अगर मैं इंटर स्टेट लेता हूं तो यहाँ पे सिर्फ IGST लगा हुआ आएगा, और अगर मैं इंट्रा स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूं
यहाँ पे आप देखेंगे कि CGST और SGST ये दोनों लगे हुए आ रहे हैं। तो ये है बहुत अच्छा फीचर दोस्तों टैली RP9 में, जो मोस्टली मुझे लगता है कि हर अकाउंटेंट को नहीं आता, और ये चीज़ें आप लोगों को उन अकाउंटेंट से बेहतर बनाते हैं, जिस वजह से आप उनसे अच्छा खासा भी सैलरी कमा सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें एडवांस चीज़ें थी। अब जो मैं अगला आपको बताने वाला हूँ दोस्तों एडवांस लेवल पे, वो होता है हमारा सेल्समैन वाइज रिपोर्ट, जो मोस्टली कहाँ पे यूज किया जाता है, ऐसे यहाँ पे जिनके एजेंट होते हैं जो काम करते हैं कमीशन बेस पर, ठीक है। तो उस केस में हमें पता करना होता है कि किस सेल्समैन ने कितना सेल किया। अगर मुझे कंपेयर करना उन दोनों के बीच में, तो वो भी हम टैली RP9 में देख सकते हैं, या फिर किस सेल्स ने जो मेरा माल सेल करवाया उसके अगेंस्ट अमाउंट आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। तो ये किस तरीके से करते हैं, इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपली फीचर में जाना है F11 प्रेस करके, और यहाँ से आपको अकाउंटिंग फीचर में चले जाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आएगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे, और नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं आप मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी आप कर देंगे यस, और इसको कंट्रोल लेकर के हम कर देंगे सेव। तो ये हमारा हो गया सेव। अब यहाँ पे आप अकाउंटिंग इन्फो में जब जाएंगे अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। क्लियर ये चीज। अब अगर मैं कॉस्ट कैटेगरी में जाता हूँ और यहाँ पे अल्टर करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। तो ये कॉस्ट कैटेगरी क्या मतलब होता है, कॉस्ट कैटेगरी का मतलब होता है कि हो सकता है आपके सेल्समैन भी हो, परचेज डिपार्टमेंट के भी बंदे हो, ठीक है, HR के डिपार्टमेंट बंदे हो। तो ये वो चीजें हैं जो हमें सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे लिख दिया सेल्स डिपार्टमेंट, एंटर करते हुए इसको हम सेव कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया परचेज डिपार्टमेंट, यानी मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो जो भी मेरे सेल्स मैनेजर होंगे या सेल्स बेस पे जो काम करते हैं जो एजेंट हैं, वो सारे के सारे मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, और जो मेरे परचेज डिपार्टमेंट से बंदे होंगे उनके नाम अगर मेंशन करना चाहूँगा तो मेरे परचेज डिपार्टमेंट में जाएंगे। क्लियर ये चीज। तो कॉस्ट कैटेगरी भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर में नाम आते हैं, ठीक है, जो आपके पर्सन होते हैं, जो आपके एजेंट होते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं। तो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने मिस्टर रोहन कपूर, ठीक है। आपको कुछ नहीं, प्राइमरी सेलेक्ट करना और एंटर करके इसको कर देना है सेव। सॉरी। इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर लिखा है एक मिस्टर नवीन, इसको भी मैंने कर दिया सेव। सेम इसी प्रकार से लिखा मैंने यहाँ पे मिस्टर अजय मेहरा, और इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये मेरे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी दोनों बन गए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CGST SGST अपने आप लगा हुआ आ रहा है क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है इस टाइम पे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इंटर स्टेट सेल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ कृष्णा स्टील फर्नीचर। क्लियर ये चीज? आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो रहा हो। अब इसको एक बार हम अल्टर कर देते हैं। जब आप पार्टी बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आएगा सामने आपके, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। इस ऑप्शन को आप कर देंगे यस, और इसको आप कर देंगे सेव, ठीक है। जैसे आप सेव करेंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ चेयर फोल्डिंग, और यहाँ पे 20 पीस डालता हूँ मैं अगेन 1000 रुपए के हिसाब से, एंटर करूंगा। IGST अपने आप ही इसने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो ई-वे बिल की डिटेल डाल दें यहाँ पे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद मैं इसको एंटर करते हुए सेव करता हूँ। न्यू रेफरेंस आया मेरे सामने, तो जैसे न्यू रेफरेंस के बाद ये आया तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे हमने सेल सेलेक्ट कर लिया। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी क्या हुई है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फो में चलते हैं, कॉस्ट कैटेगरी में चलते हैं, अल्टर में चलते हैं। तो यहाँ परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें आ गई हैं, ठीक। इस ऑप्शन को भी हम यस नो करना भूल गए थे, इसको हम सेव कर देते हैं। क्लियर ये चीज। इसके बाद कॉस्ट सेंटर में चलते हैं, अल्टर में चलते हैं, सेल डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, ठीक। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा, कृष्णा स्टील, और चेयर ले लेते हैं 20, एंटर करते हुए चलते हैं। IGST देखिए इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया, और एंटर करते हैं। और यहाँ से अब हम सेलेक्ट करेंगे सेल डिपार्टमेंट,
ठीक है। सेल डिपार्टमेंट जब हमने सेलेक्ट किया तो अभी हमसे नाम पूछेगा, तो मान लीजिए अजय मेहरा ने ये पूरा सेल करवाया है 2,36,000 का, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पे देखिए ईवे बिल के लिए कह रहा था, इसको इग्नोर मार के हम सेव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक ईवे बिल पे नहीं है, तो मैं वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक, जो एडवांस चीजें होती हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आगे हमारा ABC 3 आ गया लिखा हुआ, अगला बिल आ गया। दोबारा चलते हैं, इसी पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं, कृष्णा कोई, और अगेन यहाँ पे हम शेयर ले लेते हैं। इस बार हम 35 सेल करवाते हैं और एंटर करते हुए आगे चलते हैं। ये ईवे बिल का ऑप्शन आ गया हमारे सामने, न्यू रेफरेंस सेव कर दिया हमने। सेल डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए नवीन ने सेल करवाया और इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। क्लियर है चीज। अब अगर मुझे देखना हो कि मेरे किस सेल्स डिपार्टमेंट ने कितना सेल करवाया है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आएगा। तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप आ रहा है और कैटेगरी समरी आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मिस्टर रवीन, मिस्टर रोहन, मिस्टर अजय, ये आ रहे हैं। तो आप जिसका चाहे उसका आप देख सकते हैं एंटर करके। यहाँ पे देखिए सामने आ ही रहा है सब कुछ। और अगर मैं जाऊँ लेजर वाइज देखने तो ये लेजर वाइज पूछेगा मुझसे कि किसका देखना है। तो अगर मैं कृष्णा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पार्टी को किस सेल्समैन ने कितना सेल किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर है चीज। तो दोस्तों इस तरीके से अभी मैं आपको थोड़ी देर में और दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे कि आप अपने सेल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस सेल्समैन ने कितना सेल किया। अब अगर मान लीजिए अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है, तो मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया और रिसिप्ट में चलते हैं। रिसिप्ट में जाने के बाद मैंने कृष्णा स्टील सेलेक्ट किया और इससे हमें 1.5 लाख रुपए रिसीव हुए। क्लियर। अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, किसके अगेंस्ट आपको ये माल मिला है, तो वो अगेंस्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कितना मिला हमें, 1.5 लाख। एक मिनट रुकिए, ये इनवॉइस सेलेक्ट करते हुए 1.5 लाख, ठीक है। अब कॉस्ट कैटेगरी आ गया। तो मान लीजिए इस सेल डिपार्टमेंट में नवीन ने जो सेल किया था उसके हिसाब से मुझे 1.5 लाख रुपए मिल गया। कैश में आया, बैंक में आया, जो भी आप चाहे वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर। इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मुझे देखना हो कि जो 1.5 लाख रुपए रिसीव हुए, ठीक है, वो किस सेल्समैन के अगेंस्ट आया है, किस सेल्समैन ने अमाउंट हमको लाकर दिया, तो हम डिस्प्ले में फिर से जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चलते हैं, कॉस्ट सेंटर में चलते हैं, लेजर ब्रेकेट में जाके आप पार्टी सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मिस्टर नवीन ने 4,13,000 रुपए का सेल करवाया, जिसके ऊपर आप देखेंगे कि 1.5 लाख रुपए रिसीव हो गया। आप एंटर करके भी चाहे तो ये देख सकते हैं इसका, ठीक है। ये अप्रैल वाइज आ जाएगा कि सेल कितने का हुआ, 4,13,000 का, रिसीव 1.5 लाख रुपए का। तो ये रिसीव की सेल्समैन के अगेंस्ट आया, मिस्टर नवीन के अगेंस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ना दोस्तों हम अपने सेल्स डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे होते हैं, हमारे जो एजेंट होते हैं जो कमीशन बेस पर काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो रही हो, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगले एडवांस लेवल की तरफ। तो जो अगला एडवांस लेवल होता है दोस्तों, वो होता है हमारा इंक्लूड टैक्स, ठीक है। वो क्या होता है हमारा इंक्लूड टैक्स। अब वो इंक्लूड टैक्स किस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास इनवॉइस आता है 1 लाख रुपए का, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है, उसमें अलग से कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें उसको कैलकुलेट करके एक्सक्लूड करना पड़ता है कि उसमें टैक्सेबल वैल्यू कितना है और उसमें टैक्स का अमाउंट कितना है। तो वो हम मैनुअल करते हैं। हालांकि जिनको नॉलेज है वो कर देते हैं फटाफट, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए दिक्कत आती है। फिर या तो वो ऑल सी प्रेस करते हैं कैलकुलेटर के लिए, या फिर कंट्रोल एन यूज करते हैं कैलकुलेटर के लिए, दोनों ही यूज होते हैं कैलकुलेटर के लिए। तो यहाँ पे वो कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि उस ऑप्शन को यूज करके हम किस तरीके से इस चीज को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एंट्री पास करते हैं, क्लियर है चीज, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कृष्णा स्टील फर्नीचर लिया,
और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया सेल, और इसको हम सेल करते हैं टेबल 15 पीस। क्लियर है चीज। और यहाँ पे मैं अमाउंट डालने वाला हूँ कुछ भी 2000 रुपए डाल दिए मैंने। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस 2000 के ऊपर, यानी हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी बनी 30,000 रुपए। इस 30,000 के ऊपर IGST कैलकुलेट हो गया 5400 रुपए, और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी बैठी 35,400 रुपए। तो मान लीजिए अगर ये 35,400 रुपए ही आपके इनवॉइस में मेंशन होता, तो हम इसके अंदर से टैक्सेबल वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना। अकाउंटिंग वाउचर में जब आप आएंगे तो एक बार आपको उस ऑप्शन को यस कर देना है। उसके लिए F12 दबाएंगे। F12 दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमको, ठीक है, इंक्लूड GST से रिलेटेड। वो हम किस तरीके से करेंगे ये आप देख लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आया आपके सामने, अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। तो इस ऑप्शन को हम यस कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पे देखिए इंक्लूड ऑफ टैक्स आ रहा है। क्लियर है चीज। इसके बाद यहाँ पे हम पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा सेल सेलेक्ट कर लिया, टेबल सेलेक्ट कर लिया, 30। क्लियर। और इंक्लूसिव रेट हम बता देते हैं 30 पीस, यानी ये 30 पीस जो आए हैं हमारे पास वो आए हैं 60,000 रुपए। चलिए क्लियर, ये 60,000 रुपए, 60,000 का हमने माल खरीद लिया इंक्लूड टैक्स के साथ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका टैक्सेबल वैल्यू अपने आप ही निकल के आ जाएगा। क्लियर है चीज। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आप वैल्यू बताएंगे वो पर आइटम के हिसाब से बताएंगे। जैसे अगर एक आइटम मेरा कोई 1500 रुपए का है, इंक्लूड टैक्स के साथ वो 2000 रुपए का है, तो ये मैं 2000 रुपए मेंशन करूंगा। तो इसका अपने आप ही क्या निकल के आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, और इसी के हिसाब से हमारा जो रेट IGST कैलकुलेट हुआ उसने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि ये चीज भी दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गई हो। ठीक है। अगला जो एडवांस लेवल मैं आपको बताने वाला हूं वो दोस्तों बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हर उस अकाउंटेंट के लिए जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है इस फील्ड में। अब वो कौन सा ऑप्शन है जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किया था कि अगर आपका कोई बायर, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस बहुत सारे हैं, हर स्टेट में हैं, तो आप नाम तो एक बार ही लिखेंगे ना, क्योंकि दूसरी बार अगर नाम उसका मेंशन करेंगे तो डुप्लीकेट बोल देगा। और डुप्लीकेट से बचने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में उसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे, या तो उसका स्टेट मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे लेजर बन जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बायर है, उसके 10 स्टेट है, मतलब 10 स्टेट में बिजनेस चल रहा है, तो आप 10 बार नाम थोड़ी ना लिखेंगे उसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कहा जाता है मल्टीपल एड्रेस विद डिफरेंट GST। आई बात समझ में आप लोगों को कि GST नंबर अलग अलग है और मल्टीपल भी एड्रेस उसके बहुत सारे हैं। तो उस केस में हमको क्या करना होता है, अकाउंटिंग इन्फो में लेजर के अंदर क्रिएट करना होता है। तो मैं अल्टर कर देता हूँ इसी पार्टी को, ठीक है, और इसी में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैंने इसको सन्नी डेटर में डाला, मेंटेन बिलिंग ऑप्शन को यस किया, यहाँ पे एड्रेस जो भी आपको मेंशन करना है आप वो मेंशन कर दीजिए। तो जैसे मैंने स्टेट इस टाइम पे इसका दिल्ली है। क्लियर है चीज। अब अगर इसका हरियाणा में भी बिजनेस है तो इसका जाहिर सी बात है हरियाणा का GST नंबर होगा, अलग होगा बिल्कुल ही। तो उस केस में मैं यहाँ पे किस तरीके से मेंशन करूँ, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फीचर में चले जाना है। फीचर में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन को आप जरूर यस कर दीजिएगा। ठीक है। मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल फॉर कंपनी एंड लेजर, इस ऑप्शन को भी आप यस कर दीजिएगा और इसको कर दीजिएगा सेव। क्लियर। जैसे ही आप इसको यस करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल ये ऑप्शन आ रहा होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे F12 दबाकर, और यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा नीचे, प्रोवाइड मल्टीपल एड्रेस, इस ऑप्शन को भी आप कर देंगे यस। इसका मतलब इसमें आप 2 स्टेप ले लीजिए कि सबसे पहले आपको F11 में जाना है और मल्टीपल मेलिंग एड्रेस जो है उस ऑप्शन को यस करना है, सेव करना है। उसके बाद फिर से आपको F12 यानी कॉन्फ़िगर में जाना है और प्रोवाइड मल्टीपल एड्रेस, इस ऑप्शन को आपको कर देना है यस। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को यहाँ यस करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा एड्रेस टाइप। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा फरीदाबाद। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा वो सारी चीजें आप मेंशन कर देंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड उसका मेंशन कर देंगे।
पैन नंबर होगा वो मेंशन कर देंगे, टिन नंबर मेंशन कर देंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आप बताएंगे कि रजिस्टर है, अनरजिस्टर है, कौन है वो। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा उसका जीएसटी नंबर, तो वो जीएसटी नंबर भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद आपको एंटर करके इसको कर देना है सेव। अगला ये दोबारा पूछा तो यहाँ पे आप जितने भी होंगे उसके एड्रेस वो सारी चीजें लिखते हुए जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका यूपी में भी है, एंटर करता हूं मैं। अब यहाँ पे सेम सेलेक्ट करते हुए इंडिया, स्टेट आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे और उसका जीएसटी नंबर मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वो सारी चीजें यहीं पे ही मेंशन कर देंगे। क्लियर है चीज। इसके बाद आपको सिंपली उसको सेव कर देना है और अब यहाँ पे आप कर देंगे इसको सेव। क्लियर यहाँ तक। अब जब भी आप इसको सेल करेंगे, जैसे मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया और मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इस पार्टी को। क्लियर ये चीज। अब यहाँ पे मैं एंटर करते हुए जाऊंगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कृष्णा स्टील फर्नीचर ये लिखा हुआ आ रहा है। इस टाइम ये कहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, दिल्ली में। दिल्ली सिलेक्ट है। तो अब ये एड्रेस टाइप पूछ रहा है आपसे कि आप इसको फरीदाबाद में सेल करना चाह रहे हैं या फिर जो आपने प्राइमरी बनाया हुआ है। तो अगर मैं फरीदाबाद सिलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक इसका जीएसटी नंबर आ जाएगा फरीदाबाद के हिसाब से। क्लियर ये चीज। एंटर करते हुए जाएंगे, सेम यहाँ पे मैं फरीदाबाद सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर करते हुए जाऊंगा और इसको मैं कर दूंगा सेव। अब मैं अगर सेल करता हूं इसको टेबल, मान लीजिए 45 पीस और 2000 रुपए इंक्लूड टैक्स मैंने ले लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब सीजीएसटी और एचजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, ना कि आईजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इस पार्टी को यहाँ फरीदाबाद की जगह प्राइमरी लेके चलता, तो पहले से हमने सेट किया हुआ है, तो ये इसके ऊपर आईजीएसटी कैलकुलेट करता, ना कि सीजीएसटी और एचजीएसटी। ये देखिए। क्लियर है चीज। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने मल्टीपल एड्रेस जीएसटी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको मजा आ रहा हो इस प्रकार की वीडियो को देखकर, क्योंकि बहुत सी एडवांस चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने इनवॉइस सेटिंग की तरफ। इनवॉइस सेटिंग का मतलब है कि दोस्तों जब आप उसे प्रिंट देते हैं तो प्रिंट करते टाइम आपको क्या क्या चाहिए होता है प्रिंट के ऊपर, वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं डी बुक में चला गया, डी बुक में जाने के बाद यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर हम ले लेते हैं और इसको ऑल्ट पी करके मैं प्रिंट निकालना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये मिसमैच नेचर के लिए बोल रहा हूँ, अब इसको इग्नोर करते हैं। कुछ दिक्कत होगी वो हम देख लेंगे बाद में, क्या है दिक्कत क्या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा प्रिंट है। क्लियर। अब इस प्रिंट में आप क्या क्या मेंशन करना चाहते हैं और क्या क्या मेंशन नहीं करना चाहते, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए बिल 100 बॉक्स, पीस कितने हैं 10 पीसेस। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे जब भी आप प्रिंट देंगे ऑल्ट पी करके, तो यहीं पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जब आप कॉन्फ़िगर में जाते हैं तो कॉन्फ़िगर में आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। बैंक डिटेल चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए नहीं चाहिए, पैन नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर आप फिर से F12 यानी एडवांस में जाते हैं तो यहाँ पे आपके प्रिंट के साइज आ जाते हैं। ठीक है। कि उस प्रिंट का जो हम देखते हैं, जो A4 शीट होता है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, उस पर आप अपना गोडाउन नंबर मेंशन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, बैच डिटेल अगर आपने मेंशन किया हो तो वो वहाँ पे आप चाहते हैं नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से यस करके अपने प्रिंट पे दे सकते हैं। तो ये था हमारा इनवॉइस सेटिंग से रिलेटेड दोस्तों, जो कि आप लोगों को आना बहुत जरूरी है। लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो दोस्तों बहुत चीजें हैं, एडवांस चीजें जो अकाउंटेंट को आना बहुत जरूरी है, लेकिन इस वीडियो में तो मैं सारी चीजें कवर नहीं कर सकता। ऑलरेडी ये मैं अपने सारे जो भी मेरे स्टूडेंट होते हैं या क्लाइंट होते हैं या जो मेरे ट्रेनी होते हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ उनको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर मैं वीडियो में बताने लग गया तो दोस्तों यकीन मानिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे की रोज़ वीडियो बनाकर मुझे अपलोड करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ एक लास्ट एडवांस फीचर जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को भी आना चाहिए, और उस एडवांस फीचर के बारे में शायद आप लोगों को पता भी हो, लेकिन उसका इस्तेमाल और भी अलग अलग तरीके से करते हैं, ये शायद ना पता हो। आपने नाम सुना होगा कैलकुलेटर का, जी हाँ, इसी कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। इस कैलकुलेटर में हम हमेशा देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेशन यूज करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर इस कैलकुलेटर को मैं कहूँ कि ये कैलकुलेटर इतना अच्छा है कि हमारे लेजर का बैलेंस भी बता देगा। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए कृष्णा का बैलेंस देखना है,
ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पे कृष्णा या आप स्टार्टिंग में 3 वर्ड लिख देंगे तो इससे रिलेटेड जो भी होगा उस सब का अपने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि लेजर ऑफ कृष्णा स्टील फर्नीचर 1 अप्रैल 2020 तक इतना इसका बैलेंस अभी ड्यू है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैश और एंटर करता हूँ तो कैश का भी मेरा यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ CGST एंटर करता हूँ तो CGST का भी बैलेंस यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल लेजर का बैलेंस देखने के लिए भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए तो करते हैं लेकिन लेजर के बैलेंस देखने के लिए भी कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। आज के इस वीडियो में मैंने बहुत से एडवांस चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा अपने उन सभी अकाउंटेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो अकाउंट्स फील्ड में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहां से क्लिक कर दीजिएगा, जहां मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर टेलीग्राम पे आते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें देता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।